साल 2019 की बात है जब भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की थी। पाकिस्तान ने तब अपनी एयर स्पेस इंडिया की फ्लाइट्स के लिए पूरी तरह बैन कर दी थी। बाकी कमर्शियल फ्लाइट्स तो छोड़ ही दो, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को भी कई सारी इंटरनेशनल विजिट्स पर जाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने ही नहीं दिया था। लेकिन अब दोनों देशों के बीच हालात थोड़े थोड़े बदलते दिखाई दे रहे हैं, एटलीस्ट एयर स्पेस के इस्तेमाल को लेकर तो जरूर। हाल ही में अगर आपको याद होगा तो भारत ने अफगानिस्तान की सिचुएशन पर कुछ देशों की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग करने का फैसला किया था, जिसको भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब ने होस्ट करना है। इस मीटिंग के लिए भारतीय सरकार ने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है, जिसकी पुष्टि पाकिस्तान का विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि क्या वो इस मीटिंग के लिए अपना एनएसए भारत भेजेगा या फिर नहीं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से झुकने के कुछ संकेत अभी से मिल रहे हैं। रिसेंटली मैंने आपको खबर दी थी कि भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के शारजाह तक के लिए एक डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की गई है, जिसको अमित शाह ने खुद ही श्रीनगर जाकर इनॉग्रेट किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से फ्लाई करने वाली इस फ्लाइट को पाकिस्तानी एयर स्पेस तक इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है, जबकि कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि आर्टिकल 370 और 35 से तोड़ने के बाद पाकिस्तान एटलीस्ट भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से फ्लाई करने वाली किसी भी फ्लाइट को अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल करने नहीं देगा। मगर हुआ उसके बिल्कुल उल्टा, और पाकिस्तान की इमरान खान सरकार जो कश्मीर को लेकर अपनी जनता को भड़काती रहती है, पीछे से वही हरकतें कर रही है। उसके बाद अब खबर ये निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीवीआईपी फ्लाइट को भी उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट अटेंड करने के लिए इटली गए हुए हैं। पीएम मोदी की इस विजिट से रिलेटेड खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत से इटली की तरफ जाते वक्त इंडियन अथॉरिटीज द्वारा रिक्वेस्ट करने पर पाकिस्तान ने पीएम नरेंद्र मोदी के एयर इंडिया 1 प्लेन को अपनी एयर स्पेस से गुजरने की परमिशन दे दी थी। पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हुए पीएम मोदी की फ्लाइट ईरान और फिर उसके बाद टर्की से होते हुए इटली पहुंची। वैसे रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि जाने के साथ साथ जब पीएम नरेंद्र मोदी भारत के लिए वापस आएंगे तब भी वो पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। पिछले महीने भी अगर आपको याद होगा तो पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड समिट और यूएन जनरल असेंबली को अटेंड करने के लिए अमेरिका के दौरे पर गए हुए थे। उस विजिट के दौरान भी पीएम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया था। वो भी समय था जब साल 2019 में भारतीय पीएम को भी पाकिस्तान अपनी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देता था, और आज पीएम क्या जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से फ्लाई होने वाली कमर्शियल फ्लाइट्स को भी पाकिस्तान परमिशन दे रहा है। वैसे देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर, पुंछ, श्रीनगर के आज हालात हैं वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों देशों के संबंध बेशक अब सामान्य हो जाएं, ट्रेड वापस से पहले की तरह शुरू हो जाए, और बहुत हद तक पॉसिबल है कि क्रिकेट भी दोनों देशों के बीच शुरू हो जाए। क्या पता भारत आईपीएल में भी पाकिस्तान के प्लेयर्स को ले ले। लेकिन पाकिस्तान ने जो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू किया है, जो वो आतंकियों को भारतीय सीमा में भेजता रहता है, वो लगातार भेजता रहेगा। दुख की बात यह है कि पुंछ सेक्टर में एक ऑपरेशन 20 से 21 दिनों से चल रहा है, जिसमें हमारे 11 जवान शहीद हो गए हैं और कई सारे घायल हो गए हैं। वो भी उन आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जिनको पाकिस्तान ने ट्रेन किया है, पाकिस्तान ने हथियार दिए हैं। लेकिन तब भी भारतीय सरकार पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मीटिंग के लिए न्यू दिल्ली में बुला रही है। लेकिन खैर, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड और क्रिकेट वापस से शुरू कर देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? या फिर पाकिस्तान पहले ये आतंकी भेजना बंद करे, उसके बाद संबंध सामान्य होंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।